नॉर्वेजन वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में वफ़द की GHQ आमद। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से वफ़द की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को उजागर किया। कहा चैलेंजेस से निपटने के लिए बाहमी ताउन और मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। नॉर्वे और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा से खुशगवार मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सूरत हाल और आलमी मसाइल पर गुफ्तगू हुई। नॉर्वे के साथ करीबी और मजबूत ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के ख्वाहां हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के शोबे में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। कलअदम एक्शन कमेटी रियासत को संगीन नुकसान पहुंचाने की दर पे है। रावला कोट में आवाम की जान माल को खतरे में डाला गया। तर्जुमान आजाद जम्मू कश्मीर पुलिस SSP खावर अली शौकत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सड़कें बंद, सरकारी इमदाद को नुकसान पहुंचाया और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए। 2 माह गुजर गए। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की गई। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस है। कलअदम एक्शन कमेटी ने अवाम की जिंदगी को अजीरन बना दिया। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की शरंगेजी सबके सामने है। सिटी कोर्ट में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने मुलजिमा अनमोल और पिंकी की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पुलिस के मुताबिक अनमोल और पिंकी के खिलाफ 2021 में हिजरी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। अनमोल मुकदमे में मफरूर थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का NCCIA हेडक्वार्टर्स की ज़ेर तामीर इमारत का अचानक दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम सुस्तरावी का शिकार। मजदूर गायब। वज़ीर दाखिला का इज़हार बरहमी। इमारत में सिर्फ एक मजदूर काम में मसरूफ। मजदूर ने कहा 9 बंदे काम करते हैं, चंद दिन से काम रुका हुआ है। वफाकी वज़ीर दाखिला का मौके पर ही मुतालिका हुकाम को फ़ोन। हेडक्वार्टर्स की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम तेज करने की हिदायत। आफात से निमटने के निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने के लिए NDMA की कोशिशें काबिले तारीफ हैं। वफाकी वज़ीर IT और टेली कम्युनिकेशन शहज़ा फातिमा ख़ाजा कहती हैं NDMA हेडक्वार्टर्स और नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा, मोबाइल NEOC और महफूज तामीराती मॉडल्स का भी मुआयना। NICVD अमराज़ कल्ब का मुफ्त इलाज हुकूमत की अवाम दोस्त पॉलिसी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा NICVD आज सिर्फ सिंध नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण है। नई कार्डिक एमरजेंसी मरीजों को फौरी तिब्बी इमदाद और जिंदगी बचाने वाली सहूलत देगी। नई कार्डिक एमरजेंसी 24 घंटे फाल और जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात से आरास्ता होगी। सिंध हुकूमत की काविशें मुल्क भर की अमराज़ कल्ब के मरीजों के लिए पेशरफ्त है। नई सहूलत से मरीजों की फौरी तशखीस और बरवक्त इलाज यकीनी बनाया जाएगा। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट ने पाकिस्तान की अस्करी महारत, सऊदी माली वसाइल और तुर्क दिफाई सनत के इम्तिजाज को एक मजबूत नए दिफाई सनती मरकज की बुनियाद करार दिया। नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक मक्का मुआहदा गहरे सिफारती और अस्करी असरात के साथ साथ एक मजबूत दिफाई सनती निज़ाम की शक्ल इख्तियार कर सकता है। पाकिस्तान आलमी दिफाई मंच में उभरती हुई ताकत है और ज़मीनी, बहरी और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की मुकम्मल रेंज बरामद करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान की बख्तरबंद गाड़ियों, हथियारों और गोला बारूद की बड़ी पैमाने पर पैदावार की सलाहियत को सऊदी माली वसाइल और तुर्क जदीद टेक्नोलॉजी के साथ अहम करार। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने दहशतगर्दी से मुतालिक मॉनिटरिंग टीम की 38वीं रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी एशिया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद पार हमलों के बायस इलाकाई कशीदगी बरकरार। तालिबान रजीम ने फितन खवारिश की हमायत जारी रखी, जिससे पाकिस्तान के खिलाफ हमलों में इजाफा हुआ। अफगानिस्तान से लाहक दहशतगर्दी का खतरा बरकरार है। मुतादिद दहशतगर्द गिरोह अफगानिस्तान में सरगर्म, हमसाया ममालिक और वस्ती एशिया के लिए मुस्तकिल खतरा है। फितन खवारिश ने पाकिस्तान में हमलों में मजीद इजाफा कर दिया। पाकिस्तान में एहतसाब का जामे निज़ाम मौजूद है। मशले पाकिस्तान ने पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2026
जारी कर दी। रिपोर्ट में पाकिस्तान में रियासती और हुकूमती सतह पर शफाफियत का जायजा लिया गया। रिपोर्ट के लिए 2000 अफराद से राय ली गई। सर्वे में पाकिस्तान के हर इलाके के राय दहिंदगान शामिल हैं। 45% राय दहिंदगान की उम्र 18 से 25 साल के दरमियान है। 35% राय दहिंदगान की उम्र 26 से 35 साल के दरमियान है। 67% राय दहिंदगान ग्रेजुएट्स, 32% मास्टर्स और 1% PhD हैं। जश्न आज़ादी में एक रोज़ बाकी, पाकिस्तान का हर शहरी पुरजोश, वतन से मोहब्बत का वालहाना इजहार। मुल्क भर में जश्न आज़ादी के हवाले से शहरियों का जोशो खरोश देखती यौम आज़ादी करीब आते ही कराची में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोर पकड़ गई। शहर के बाजार सब्ज़ लाली परचमों, झंडियों और बैजेस से सज गए। जश्न आज़ादी की मुनासबत से कराची में खरीदारी का सिलसिला जारी। बच्चों और नौजवानों में भी 14 अगस्त का जोशो खरोश नुमाया। बलूचिस्तान में भी जश्न आज़ादी की तक़रीबात मिली जोशो खरोश के साथ जारी। जश्न आज़ादी की मुनासबत से गवादर में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आला बलूचिस्तान कोर कमांडर कोयटा समेत आला हुकाम और मौसूस शख्सियात की तकरीब में शिरकत। मारूफ गुलकारों और मकामी फनकारों ने मिली कौमी और बलोची सकाफती नगमे पेश किए। फनकारों ने खुसूसी टैबलो पेश किया। सकाफती ग्रुप के रिवायती लेवा रक्स ने तकरीब को मज़ीद रंग बना दिया। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मुतालिक खुसूसी वीडियो और कौमी मौज़ूआत पर दस्तावेज़ी फिल्म भी दिखाई गई। तकरीब में शरीक मुकर्रिरीन ने कौमी इत्तेहाद, अमन, तरक्की और कौमी यकजहती, वतन से मोहब्बत की अहमियत को उजागर किया। हम हैं पाकिस्तान के मुहाफिज, वतन पर जान भी कुर्बान, मगर पाकिस्तान पर आंच नहीं आने देंगे। यौम आज़ादी के मौके पर पाक फौज, फ्रंटियर कोर और पुलिस के बहादुर जवानों ने इस अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान की हिफाजत सिर्फ एक फरीज़ा नहीं बल्कि एक ईमान, एक पहचान और ज़िंदगी का मकसद है। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुल्क के दीगर शहरों की तरह सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। शहर को सब्ज़ हलाली परचमों से सजा दिया गया है। स्टॉल्स पर सब्ज़ हलाली परचम, झंडे, बैजेस और बच्चों के लिए जश्न आज़ादी की मुनासबत से मलबूसात की बहार। मनाए पाकिस्तान से मोहब्बत का जश्न 5 न्यूज़ के संग। जश्न आज़ादी के मौके पर बच्चों के खूबसूरत अंदाज बनेंगे 5 न्यूज़ की स्क्रीन की जीनत। नन्हे सितारे निभाएंगे पाकिस्तान से मोहब्बत का अहद। बच्चों की कौमी परचम थामे सब्ज़ हिलाली परचम की रंगों की मुनासबत से लिबास ज़ेब दिन करके बनाए तस्वीर। व्हाट्सएप करें 0307 821 5555 पर। महमूदाबाद पुलिस स्टेशन के करीब अकेले मुलजिम की बेकरी में डकैती। सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है अकेला डाकू गाहक बनकर बेकरी में आया। मुलजिम ने पहले सामान खरीदा, फिर इर्द गिर्द का जायजा लिया। मुलजिम ने अचानक असलहा निकालकर कैश छीनने की कोशिश की। मुलजिम ने काउंटर के ऊपर चढ़कर कैश काउंटर से कुछ रकम निकालकर जेब में डाली। दुकानदार ने मुजामत करते हुए मुलजिम को दबोच लिया। मुलजिम घबराहट में जान छुड़ाकर फरार। जाली अद्वियात के नेटवर्क के खिलाफ FIA का एक्शन। सप्लायर जिब्रान गिरफ्तार। मुबैना गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस दीगर अनासर की गिरफ्तारी के लिए तहकीकात का दायरा वसी। पेशावर में लड़की ने मुबैना तौर पर शादी से इनकार पर लड़के पर तेजाब फेंक दिया। तेजाब फेंकने के बाद लड़की ने मुबैना तौर पर फारिग भी की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत CTD से मुतालिक इजलास। सिक्योरिटी सूरत हाल और CTD की ऑपरेशनल कारकर्दगी का जायजा। वज़ीर दाखिला की क्राइम एनालिट प्लेटफॉर्म्स और मसनूई जहानत से लैस निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने की तजवीज़। वज़ीर आला का फ्यूजन सेंटर के लिए GPU पर मबनी जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की फरहमी पर भी जोर। वज़ीर आला सिंध की दहशतगर्द नेटवर्क की निगरानी मज़ीद मौसर बनाने का हुक्म। कहा इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को तेज़ किया जाए।
पंजाब एंड टू एंड पेपरलेस एंड ऑटो मशीन टेक्नोलॉजी दौर में दाखिल। पंजाब में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू सिटीजन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का दौर। पंजाब ई फोर्स, ई प्रोक्योरमेंट, ई पे, ई ऑक्शन, वी मैप, HRMIS और डेटा वेयर हाउस कायम करने वाला पहला सूबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की PITB का पेपरलेस ऑटो मशीन सॉफ्टवेयर अनपोर्ट करने के लिए इकदाम की हिदायत। सूबे भर में 6000 से ज्यादा सिस्टम PITB के मरकजी निज़ाम से मुंसलिक। स्मार्ट मॉनिटरिंग ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के जरिए तरक्याती मनसूबों में शफाफियत का नया मयार कायम। मरियम नवाज ने कहा, करप्शन के खात्मे के लिए एंड टू एंड मशीन पेपरलेस सिस्टम कारगर साबित होगा। ADB कंट्री डायरेक्टर MFN की क़यादत में वफ्द की सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से मुलाकात। पंजाब इंटरमीडिएट सिटीज़ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम की तकमील और पेशरफ का जायजा। $250 मिलियन से साहिबाल और सियालकोट में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे मुकम्मल। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने कहा, बस के मुकम्मल मंसूबों को वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक पायदार रखना ज़रूरी है। कोर कमांडर बलोचिस्तान का जिला पंजगुर का दौरा। मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह। यूनिवर्सिटी ऑफ मकरान में सर सैयद अहमद खान लाउंज और अल्लामा इकबाल ऑडिटोरियम का भी इफ्तिताह। जना IT हब में 50 जदीद कंप्यूटर्स, डिजिटल लाइब्रेरी और सोलर सिस्टम के जरिए 24 घंटे बिजली का इंतजाम किया गया। पंजगुर के शहरियों का नए तरक्याती मंसूबे पर पाक फौज को जबरदस्त खराज तहसीन। फलाही इकदाम का खैर मकदम। कोर कमांडर बलोचिस्तान ने पंजगुर में मकामी लोगों से मुलाकात की, उनके सवालात सुने और उनके मुदल्लिल जवाब दिए। कोर कमांडर बलोचिस्तान ने अवाम के लिए बेहतरीन इकदाम को सराहते हुए मजीद ऐसे कामों के अज़्म का अयादा किया। मुल्क भर के लिए फी यूनिट बिजली मुसलसल 3 माह तक महंगी होने का इम्कान। नेपरा के मुताबिक सहमाही एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली हर माह ₹1.34 महंगी हो सकती है। ज़राए के मुताबिक नेपरा ने बिजली तकसीमकार कंपनियों की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। अथॉरिटी मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद फैसला जारी करेगी। फैसले की मंजूरी से सार्फिन पर 34 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। अफगान तालीमी निज़ाम तालिबान रजीम के शिकंजे में नई नस्ल की जहन साजी और इंतहा पसंदाना नजरियात के फरोग का मनसूबा आश्कार। तालिबान रजीम का तालीमी निज़ाम नई नस्ल की फिक्री तश्कील के बजाय नजरियाती इंतहा पसंदी और अस्करी सोच को परवान चढ़ाने का जरिया बन चुका। मारूफ ऑस्ट्रेलवी थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान ने अफगान लड़कियों की तालीम पर पाबंदी के साथ साथ पूरे तालीमी निज़ाम को अपनी नजरियाती सोच के मुताबिक तब्दील करना शुरू कर दिया। मोदी के हिंदुत्व नजरिए के खिलाफ अंदरूनी बगावत। हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों का मकरू चेहरा दुनिया पर आया। हिंदुत्व इंतहा पसंद तंजीमों की बढ़ती हुई सरगर्मियां भारत समेत पड़ोसी ममालिक की अमन और समाजी हम आहंगी के लिए बड़ा खतरा बन गई। मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों ने हिंदुत्व तंजीमों को ताकतवर होने का भरपूर मौका फराहम किया। भारतीय जरीदा दीवार के मुताबिक भारत में होने वाले बम धमाकों में RSS और विश्व हिंदू परिषद के किरदार की तहकीकात पर आवाजें उठने लगी। साबिक RSS रहनुमा यशवंत सहदेव शिंदे ने RSS, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को दहशतगर्द तंजीमें करार देने का मुतालबा कर दिया। साबिक RSS रहनुमा ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में होने वाली शरपसंद कार्रवाइयों का तरबियती नेटवर्क RSS की क़यादत में चलाया जाता है। अमन के दुश्मन VHP रहनुमा मिलन परांदे की निगरानी में तमाम RSS कारकुनों को बम बनाने की तरबियत दी जाती है। पाकिस्तान राइफल टीम की एफ क्लास ब्रिटिश ओपन 2024 में 13 तमगों के साथ शानदार कारकर्दगी। बर्सली बरतानिया में मुनक़िदा बैनुल-अक़वामी शूटिंग टूर्नामेंट में 12 रुकनी पाकिस्तानी टीम ने 7 गोल्ड मेडल्स समेत 13 तमगे अपने नाम किए। लेफ्टिनेंट जनरल एहसन गुलरेज की ज़ेर क़यादत पाकिस्तानी टीम ने दुनिया के 24 ममालिक से शरीक तकरीबन 185 बेहतरीन निशानाबाजों का मुकाबला किया। पाकिस्तानी निशानाबाजों ने इनफरादी और मजमूई मुकाबलों में अपनी सलाहियत, तसलसल और मुसाबकती बरतरी का शानदार मुजाहरा किया।
اور پاکستانی پاپ موسیقی کی ملکہ نازیہ حسن کی آج برسی۔ نازیہ حسن 3 اپریل 1965 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچی۔ فلم فیئر ایوارڈ حاصل کیا۔ بھائی زہیب کے ساتھ البم ڈسکو دیوانے نے نئی شناخت دی۔ سماجی خدمات میں بھی سرگرم رہی۔ صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ نازیہ حسن 13 اگست 2000 میں پھیپھڑوں کے کینسر کے باعث صرف 35 سال کی عمر میں انتقال کر گئی۔